हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 6th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चांद पर एक कॉस्मिक वाचर जिसको कि द अनसीन कहा जाता है, वो ये सब सीन देख रहा है अपनी फटी आंखों से जो अभी धरती पर हो रहा है। स्टार ब्रांड अपने बिना होस्ट के घूम रहा है और वो चिल्ला रहा है कि ये सब रोक सकता हूँ मैं अगर मुझे होस्ट मिल जाए। स्पेस से लॉर्ड ऑफ शेयर ये सब देख रहा है बहुत ही भारी दिल से, पर उसे पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। आसमान जल रहे हैं और समुंदर उबल रहे हैं और एटलांटिस में भी चीखें सुनाई दे रही हैं और ये सब देख के म्यूटेंट जीन ग्रे भी अपने घुटने टेक देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट भी उन कीड़ों के साथ लड़ रहा है जो कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वकांडा में भी वो लोग अपने पैंथर गॉड को याद कर रहे हैं। इजिप्ट के एक सीक्रेट टेंपल में खून चढ़ाया जा रहा है फीस्ट ऑफ कॉन्शु को, और हेल में वो जो डेविल है वो हंस रहा है। असगार्ड में ऑल फादर ऑडिन को पता है कि ये सब होगा और इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। और नेक्स्ट सीन पहुंचता है कहीं रशिया में जहां पे सब अवेंजर्स लड़ रहे हैं इन सेलेस्टियल से। और यहां हम देखते हैं कि टोनी का मदरबोर्ड भी उसे चेतावनी दे रहा है कि ये गॉड किलर अभी मेल्ट डाउन हो सकता है, तो हमें ज़्यादा हमले नहीं करने चाहिए। पर टोनी कहता है कि चुप करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते रहो, अभी हम नहीं रुक सकते। यहाँ पे गॉस्ट राइडर एक सेलेस्टियल को पंच मारता है और वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैंने चांद को पंच मार दिया हो। तो थॉर उसे कहता है तुम चिंता मत करो, हम चांद को भी तोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे टोनी कहता है आज मुझे पहली बार इतनी खुशी हो रही है इतने बड़े हल्क को देखकर। यहाँ पे कैप्टन मार्वल कहती हैं कि ये काम कर रहा है, हम उनको हर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैंथर भी कहता है हाँ मुझे लग रहा है कि वो हमसे डर रहे हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि चलो इनको ख़त्म कर दें ताकि ये दोबारा हमारी धरती पे कदम ना रखें। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं लोकी तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया, जैसे कि तुम चाहते थे सोर्सेस सुप्रीम बनना। तो लोकी कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं वो बनना चाहूँगा? मैंने तुम लोगों को सच्चाई बता दी है पर तुम वो लोग मानना नहीं चाहते। ये वो सच्चाई है जो तुम लोगों को जिंदा खा जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं हल्क भी उन सेलेस्टियल पे हमला कर रही है और उनको नोच नोच के तोड़ रही है और वो कहती है ये टेस्ट कर रहे हैं बॉम्ब की तरह, मैं इनको और निचोड़ूंगी। तो यहाँ पे थॉर कहता है टोनी तुम्हें भी अपनी ईगो के साइज की बॉडी मिल ही गई और मुझे एक जहाज के साइज का हैमर। तो टोनी कहता है मुझे लगता है थॉर तुम काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। और यहाँ पे टोनी का मदरबोर्ड फिर उसको चेतावनी देता है कि ये सूट में खराबी आने वाली है। तो टोनी कहता है हम अभी नहीं रुक सकते, हमला जारी रखो। और तभी हम देखते हैं कि हल्क एक सेलेस्टियल को मार गिराती है। तो यहाँ पे गॉस्ट राइडर कहता है वाह हमने ऑब्लिटेरियन को गिरा दिया। तो यहाँ पे उसको टोनी पूछता है क्या तुम इनके नाम जानते हो? तो गॉस्ट राइडर कहता है पहले तो नहीं जानता था, पर मैं जब से इस सेलेस्टियल की बॉडी में आया हूँ मैं सब कुछ जान रहा हूँ और देख रहा हूँ। और जिसके अंदर मैं हूँ उसका नाम है वॉल्कनर और जिसको हमने पकड़ा हुआ है उसका नाम है कैलस द वॉइड। ये सब फाइनल होस्ट के लीडर हैं और अगर हमने इनको ख़त्म नहीं किया तो ये और ज़्यादा होर्ड बना देंगे अपने जैसे। और यहाँ हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल भी इन लोगों को वापस हमला कर देता है और यहाँ पे थॉर भी किसी सेलेस्टियल के साथ लड़ रहा है। तभी टोनी कहता है कि हमने इन पे सारी शक्तियाँ आजमा के देख ली पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तभी वो देखता है कि एक सेलेस्टियल उसकी बाजू काट देता है उसके आर्मर की। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं टोनी हमें तुम्हारा हाथ नहीं चाहिए क्योंकि हमने इन बग्स को कंट्रोल कर लिया है। तो यहाँ पे पैंथर कहता है पर मुझे नहीं लगता कि हमने किया है क्योंकि मुझे सिग्नल्स आ रहे हैं कि उनके जैसे और भी हमारे आसपास बहुत से हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि तुमने धरती के सेंटर में जो अंडे देखे थे वो कितने थे? तो वो कहता है ये देखो इतने सारे। और वो कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये पूरी दुनिया से ही एक्सप्लोर कर रहे हैं धरती से। और यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे कैप्टन ब्रिटेन भी यहाँ पे उन कीड़ों से लड़ रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो बहुत सारे कीड़े कहीं ना कहीं से निकल रहे हैं धरती से। तो यहाँ पे लोकी कहता है तुम इनसे डरो मत, तुम इनकी वजह से ही जिंदा हो वरना तुम यहाँ पे मिट्टी में पड़े होते। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मैं तुम्हारा मुंह भी वैसा ही कर दूंगा लोकी। और यहाँ हम देखते हैं कि हल्क भी उन सेलेस्टियल को काफ़ी अच्छे से पीट रही है और वो उसको एक जोरदार मुक्का मारती है कि तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है बूम। तभी गोस्ट राइडर कहता है कि ये सेलेस्टियल तो मेरे पे उल्टी कर रहा है इन कीड़ों की, और वो सारे कीड़े उसकी बॉडी पे चिपक रहे हैं।
और यहाँ पे गॉस्ट राइडर को दुनिया की सारी घटनाएं दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो वो कहता है मुझे लग रहा है मेरा दिमाग जल रहा है। तो यहाँ पे टोनी कहता है बहुत हो गया, मैं सेलेस्टियल को स्पेस में ले जाऊंगा और वहाँ जाके अपने बॉडी के साथ इसको भी उड़ा दूंगा। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं पागल मत बनो टोनी। तो वो कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं हूँ अवेंजर्स और मुझे लगता है कि अगर हमने इसको ख़त्म कर दिया तो बाकी भी पीछे हट जाएंगे। और तभी टोनी वहाँ देखता है कि वहाँ पे और भी बहुत सारे सेलेस्टियल आ जाते हैं और वो उसको रोक लेते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो टोनी कहता है गाइस तुम्हें पता है जो भी सेलेस्टियल मर चुके थे वो अभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। कैप्टन अमेरिका कहते हैं ये तो बहुत सारे हैं। और यहाँ पे कैप्टन मार्वल कहती हैं अल्फा फ्लाइट धरती से निकलने की तैयारी करो। यहाँ पे पैंथर कहता है कुछ तो मिसिंग है, यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, मुझे ये ढूंढना ही होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल अभी थॉर पे भी भारी पड़ रहा है। और यहाँ पे थॉर कहता है हमारी शक्तियाँ ख़त्म हो रही हैं, हम धीमे बढ़ रहे हैं, दोबारा से श्रिंक हो रहे हैं। यहाँ पे गॉस्ट राइडर यही बड़बड़ा रहा है हम गॉड के उल्टी हैं, हम गॉड के उल्टी हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो सभी सेलेस्टियल टोनी के सूट को उखाड़ना शुरू कर देते हैं, फिर उसे वहाँ से एजेक्ट करना पड़ता है खुद को। तो टोनी कहता है तुम लोगों ने मेरा $4 बिलियन का सूट ख़राब कर दिया। और यहाँ पे टोनी देखता है कि गॉस्ट राइडर बोलता है इंटरनल्स मर चुके हैं, एबोनी ब्लेड ब्लीड कर रहा है और हम गॉड की उल्टी हैं। तो टोनी कहता है ये बच्चा यही सब क्यों बोल रहा है, इसके पास कुछ और नहीं है क्या बोलने को। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि ये स्टोरी हमें लोकी ने सुनाई थी जब मैं उसके पास प्रिजनर था, तो उसने बताया था कि हमारा जन्म कैसे हुआ। तो पैंथर कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे लग रहा है कि मेरी समझ में कुछ आ रहा है, हम ही अर्थ की इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे थॉर कहता है कि अगर उस होड़ ने उस सेलेस्टियल को कोई डिसीज दे दिया था तो जब वो सेलेस्टियल नीचे आए धरती पे तो उन्होंने उनको ख़त्म क्यों नहीं किया, वो ऐसे ही वापस क्यों चले गए। तो हल कहती है क्या पता वो मेरे जैसे इनसे डरते हो जैसा मैं डरती हूँ। टोनी भी कहता है कि वो उनको यहाँ पे क्यों छोड़ गए जबकि उनको पता था ये उनको भी तबाह कर सकते हैं। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं क्योंकि उन्हें हमारे में कुछ पोटेंशियल लगी टोनी, उन्हें पता था कि हम इनको मार सकते हैं। तो टोनी कहता है वो कैसे। तो पैंथर कहता है हमें भी इनके जैसा बनना होगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं इसे कहते हैं लाइव वायरस वैक्सीन। ब्लैक पैंथर कहता है कि उन सेलेस्टियल को चाहिए था इनका इलाज, पर उनके पास इसका कोई इलाज नहीं था, पर उन्हें पता था कि शायद मानवता इसका इलाज ढूंढ सकती है। और कई सालों बाद हमने इसका इलाज ढूंढ लिया और इसका इलाज है हम, क्योंकि अर्थ है प्लैनेट ऑफ लिविंग पैथोजेंस, क्योंकि हमारे जीन्स ही ऐसे हैं जो सुपर ह्यूमन की डीएनए को मैच कर सकते हैं और इनको झेल सकते हैं और हम ही इन हॉर्ड को रोक सकते हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कैसे करेंगे हम। तो पैंथर कहता है कि हमें अपनी पावर्स को एक साथ जोड़ना होगा, कि तभी उस पर लोकी हमला कर देता है। और वो कहता है बहुत बढ़िया, तो तुम्हें अपनी सच्चाई पता चल ही गई जो कि मैं तुम्हें इतने टाइम से समझा रहा था। तुम लोग धरती पे एक बैक्टीरिया हो। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि हल्क उसको अपने पैरों तले कुचल देती है। लोकी कहता है मुझे मार दो, मुझे मार दो। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं तो अगर हम इसका इलाज कर सकते हैं तो मुझे बताओ हमें क्या करना होगा। तो पैंथर कहता है कि हमें अपनी शक्तियाँ यूज़ करके उनके अंदर डालनी होगी और उनको ओवरलोड कर देंगे। अगर मेरे पास लैब होती तो मैं ये 10-15 मिनट में कर देता। तो टोनी कहता है वेट, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो उसे याद आता है कि जब वो एटर्नल्स के पास गया था तो वहाँ पे उसे अकारिस ने बताया था कि एक यूनिमाइंड ही इन सब को स्टॉप कर सकता है। तो टोनी कहता है कि मुझे पता है ये सुनने में अजीब लगेगा, पर हमें ऐसा करना होगा कि हमें सबके माइंड एक दूसरे के साथ जोड़ के पावर जनरेट करनी होगी। तो वो बताता है कि यही चीज़ इंटरनल्स भी यूज़ करते थे अपनी पावर्स को कंबाइन करने के लिए। तो थॉर कहता है कि हम ये कैसे करेंगे टोनी। तो यहाँ पे पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब करने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करके रेडी हो जाते हैं और वो सबका माइंड एक करने को रेडी हो गए हैं। तो कैप्टन अमेरिका रोबी से कहते हैं कि मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, हम इस वर्ल्ड को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे गॉस्ट राइडर कहता है एबोनी ब्लेड ब्लीड कर रहा है, ये जो भी है मेरा भाई गेब वो घर में अकेला है और वो डरा हुआ है, तो मेरे भाई को कोई नहीं डरा सकता। और इसी के साथ वो धरती पे जोरदार पंच मारता है और उसके आसपास के सभी सेलेस्टियल दूर दूर तक बिखर जाते हैं। तो यहाँ पे टोनी देखता है कि हल्क और थोर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो टोनी कहता है
ये यहाँ भी ऐसे कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि जब उनके माइंड्स मिले थे तो उन्होंने एक दूसरे की जो भी यादें थी वो देख ली थी। यहाँ पे गॉस्ट राइडर भी अपने रूप में वापस आ चुका है और उसके आसपास सब कुछ तबाह हो चुका है। तो टोनी कहता है तो ये यूनिमाइंड वाला काम कर गया। तो यहाँ पे थॉर कहता है तुम सभी को ये एहसास होगा कि तुमने एक गॉड के साथ अपना माइंड शेयर किया है। और यहाँ पे हल्क अपने ब्रेन का सोचकर उल्टियाँ मार रही है। तो पैंथर कहता है कि बग्स इनके अंदर ऐसे घुस चुके हैं कि हमें इनकी रूट से उनको निकालना पड़ेगा। तो अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी को जंजीरों से बांध के ले आते हैं और वो कहते हैं पर इस बंदे के लिए लड़ाई खत्म हो चुकी है। तो गॉस्ट राइडर कैप्टन अमेरिका को कहते हैं तो हम दोबारा से इन फाइनल हॉर्स के पास पहुंच चुके हैं, ये सब रिपीट हो रहा है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं नहीं, इस बार हम दोनों दोस्त हैं। और कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और वो कहते हैं अवेंजर्स असेंबल। और हम देखते हैं कि आसमान से आग हटना शुरू हो गई है और समुंदर भी नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे एस्गार्ड में ऑलफादर ने भी कुछ ऐसा किया जो इतने सालों में नहीं हुआ था। वो हंसे, चाहे थोड़े ही टाइम के लिए। और वो फिनिक्स की मूर्ति के पास जाते हैं और कहते हैं माय लेडी, इन्होंने हमारा पहला गुनाह तो ख़त्म कर दिया, पर मैं होप करता हूँ कि और इनको ना मिले। वकांडा में सभी लोग खुशी से झूल उठे हैं और अपने पैंथर किंग की तारीफें कर रहे हैं। टेम्पल ऑफ खॉन्शू में भी उसके प्रीस्ट वापस लौट चुके हैं प्रार्थना करने के लिए। इबॉनी ब्लेड भी ठंडा पड़ चुका है और यहाँ पे लोकी के आसपास सभी डार्क सेलेस्टियल भी मर के पड़े हुए हैं और वो खुद चेनों में बंधा हुआ है और वो जोर जोर से हंस रहा है और वो कहता है वेलकम बैक अवेंजर्स। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।